आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने नाम को तक अंग्रेजी में लिखने में दिक्कत आती है, लेकिन अब बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको हिंदी के कठिन नामों को अंग्रेजी में पढ़ना और लिखना सिखाऊंगी। आज की क्लास को देखने के बाद आप किसी भी नाम को आसानी से अंग्रेजी में पढ़ और लिख पाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी पूजा मैम। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला नाम है फूलन देवी। तो इसे हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। फ पे बड़े ऊ की मात्रा, ल, फिर न, द पे ए की मात्रा, व पे बड़ी ई की मात्रा। फ को इंग्लिश में पी एच लिखते हैं तो यहाँ हम पी एच लिख देंगे। फ पे बड़े ऊ की मात्रा है और बड़े ऊ की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? डबल ओ लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हम पी एच के आगे डबल ओ लिख देंगे। फिर है ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। जब ल बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, ल आ रही है ना, इसलिए हम एल के आगे ए लगा देंगे। फिर है न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे, तो ये बन जाएगा फूलन। फिर है देवी। द को इंग्लिश में डी लिखते हैं तो यहाँ हम डी लिख देंगे। द पे ए की मात्रा है और ए की मात्रा के लिए हम डी के आगे क्या लगाएंगे? ई लगाएंगे। फिर है व को इंग्लिश में वी भी लिखते हैं और डब्ल्यू भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वी का इस्तेमाल करते हैं इसलिए हम वी लिखेंगे। व पे बड़ी ई की मात्रा है और बड़ी ई की मात्रा को इंग्लिश में डबल ई लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डबल ई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम वी के आगे आई लगाएंगे। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो ये बड़ी की मात्रा है ये आखिर में आ रही है, तो जब भी बड़ी की मात्रा आखिर में आती है तो हम डबल ई का इस्तेमाल नहीं करते, हम आई का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बन जाएगा DEVI देवी, फूलन देवी। दूसरा नाम है प्रतिभा। तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो प्र है ना, ये आधा प है और र है, तो आधा प और र मिलकर बना है प्र, ठीक है। फिर त है, त पे छोटी की मात्रा, भ पे आ की मात्रा। पूरे प को हम पी ए लिखते थे तो आधे प को क्या लिखेंगे? सिर्फ पी लिखेंगे। देखिए हिंदी के नामों को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं ये जानने से पहले आपको क ख ग और 12 खड़ी को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको वो आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो उसका डिटेल मैं वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो आप वो मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। फिर है र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। जब र बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, र आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर आर के आगे ए लगा देंगे। फिर है त को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। त पे छोटी ई की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? आई लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर टी के आगे आई लगा देंगे। फिर है भ को इंग्लिश में बी एच लिखते हैं तो यहाँ हम बी एच लिख देंगे। भ पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम बी एच के आगे ए लगा देंगे, तो ये बन जाएगा PRATIBHA प्रतिभा। अब है कालिदास। तो इसे भी हम इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। क पे आ की मात्रा, ल पे छोटी ई की मात्रा, द पे आ की मात्रा, फिर स। क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे। क पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम के आगे ए लगा देंगे। फिर है ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। ल पे छोटी ई की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा के लिए हम एल के आगे क्या लगाएंगे? आई लगाएंगे। फिर है द को इंग्लिश में डी लिखते हैं तो यहाँ हम डी लिख देंगे। द पे भी आ की मात्रा है तो उसके लिए भी हम डी के आगे ए लगा देंगे। फिर है स को इंग्लिश में एस लिखते हैं तो यहाँ हम एस लिख देंगे, तो ये बन जाएगा KALIDAS कालिदास।
अगला नाम है माधवी। म पे आ की मात्रा, ध व पे बड़ी ई की मात्रा। म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। म पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए एम के आगे ए लगाएंगे। फिर है ध को इंग्लिश में डी एच लिखते हैं तो यहाँ हम डी एच लिख देंगे। जब ध बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है ध, इसलिए यहाँ पर डी एच के आगे ए लगा देंगे। फिर है व को इंग्लिश में वी भी लिखते हैं और डब्लू भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वी का इस्तेमाल करते हैं इसलिए यहाँ हम वी लिखेंगे। व पे बड़ी ई की मात्रा है और बड़ी ई की मात्रा को तो हम डबल ई लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डबल ई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम आई लगाएंगे। उसका रीज़न ये है कि बड़ी ई की मात्रा आखिर में आ रही है, तो जब भी बड़ी ई की मात्रा आखिर में आती है तो हम डबल ई का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम आई लगाते हैं। तो यहाँ हम वी के आगे आई लगाएंगे तो ये बन जाएगा MADHAVI माधवी। जगन्नाथ। ज ग आधा न पे आ की मात्रा, फिर थ। ज को इंग्लिश में जे लिखते हैं तो यहाँ हम जे लिख देंगे। जब ज बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, ज आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर जे के आगे ए लगा देंगे। फिर है ग को इंग्लिश में जी लिखते हैं तो यहाँ हम जी लिख देंगे। जब ग बोल रहे हैं तो उसमें भी अ की ध्वनि आ रही है ग, इसलिए यहाँ पर जी के आगे भी हम ए लगाएंगे। फिर है आधा न। पूरे न को हम एन ए लिखते थे तो आधे न को क्या लिखेंगे, सिर्फ एन लिखेंगे। फिर से न है तो यहाँ पर हम फिर से एन लिख देंगे। न पे आ की मात्रा है इसलिए आ की मात्रा के लिए एन के आगे ए लगा देंगे। फिर है थ को इंग्लिश में टी एच लिखते हैं तो यहाँ हम टी एच लिख देंगे। तो ये बन जाएगा JAGANNATH जगन्नाथ। दयाराम। द य पे आ की मात्रा, र पे आ की मात्रा, फिर म। द को इंग्लिश में डी लिखते हैं तो यहाँ हम डी लिख देंगे। जब द बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है द, इसलिए यहाँ पर डी के आगे ए लगा देंगे। फिर है य को इंग्लिश में वाई लिखते हैं तो यहाँ हम वाई लिख देंगे। य पे आ की मात्रा है इसलिए आ की मात्रा के लिए हम वाई के आगे ए लगाएंगे। फिर है र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। र पे भी आ की मात्रा है तो इसलिए आर के आगे भी हम ए लगा देंगे। फिर है म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। तो ये बन जाएगा DAYA दया, RAM राम, दयाराम। कौशल्या। क पे औ की मात्रा, श आधा ल, फिर य पे आ की मात्रा। क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे। क पे औ की मात्रा है और औ की मात्रा को हम इंग्लिश में ए यू लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर के आगे ए यू लिख देंगे। फिर है श को इंग्लिश में SH लिखते हैं तो यहाँ हम SH लिख देंगे। जब श बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है श, इसलिए यहाँ पर SH के आगे ए लगा देंगे। फिर है आधा ल। पूरे ल को हम LA लिखते थे तो आधे ल को क्या लिखेंगे, सिर्फ L लिखेंगे। फिर है य को इंग्लिश में Y लिखते हैं तो यहाँ हम Y लिख देंगे। य पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम Y के आगे ए लगा देंगे। तो ये बन जाएगा KAUSHALYA कौशल्या। तो यहाँ पर पूरी होती है हमारी आज की क्लास। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।